राजवीर का जगह लेने आई है छोटी दीदी। आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों? मास्टरमाइंड जो बोलते हैं ना, मास्टरमाइंड गेम खेलने वाली। ठीक है आ दोस्तों, गई है। नमस्कार सभी को, प्रणाम। प्रणाम, हर हर महादेव। ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा आप लोग, तभी तभी समझ में नहीं आएगा आएगा आपको। क्या इसके बारे में क्या बोला हूँ। दोस्तों, आज फिर वही मैटर आ गया है। मैं आप लोग से क्या बताऊँ, कौन बहन रहेगी कि भाई का हक लेगी अगर भाई ना रहे इस दुनिया में? कौन बहन रहेगी भाई ना रहे भौजाई को, उनके बच्चे को बाहर निकलवा देगी? ऐसी ना रहे कोई बहन कि कोई भी अपने भतीजी को, अपने भाभी को बाहर घर से निकलवा दे। ये बताइए, ये कहाँ का हम नियम बात का? कर रहे हैं छोटी दीदी का। जो छोटी दीदी है, सातिर दिमाग की। आज जो कुछ समय पहले आप दो लोग देख रहे थे कि मतलब रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, अपने भाभी के लिए दिखावा कर रही थी, बच्चों के लिए दिखावा कर रही थी। कुछ महीनों की पहले की आप वीडियो देखे होंगे शायद। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ आपको पता है। तो बात करती हूँ सपना की ननद की। जो ननद है उसकी, उनकी जो ननद है, जिसका नाम है मतलब लोग जानते हैं छोटी दीदी के नाम से। तो इतना शातिर दिमाग कैसे हो सकता है, और इतना मतलब गेम खेल गई ये छोटी सी, इतनी कम उम्र पे, इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ इसने करके दिखाया है ना कि आप यकीन नहीं मान सकते। घर तोड़ने से लेके बाहर निकालने तक का सारा साजिश इस छोटी दीदी का था। ये मैं पूछना चाहूँगा सपना जी के ननद जी, ये बताइए, राजवीर भाई रहते तो ऐसा करती तुम? हाँ, कर सकती हो, नहीं कर पाती, कभी भी नहीं कर पाती। कोई अरे माई के लाल नहीं कर पाता यार। अगर ये राजवीर भाई जिंदा रहते ना, कोई माई के लाल नहीं कर पाता सगी ऐसा। बहन नहीं ना, तो सगी बहन बोलते ना, सगी बहन अगर होती तो वो कई बार नहीं, एक बार तो सोचने भाई और भाभी के लिए, एक बार नहीं 100 बार सोचती। लेकिन ये सगी नहीं है ना, ये तो डंक मार के उनके जायदाद के पीछे बैठी थी। और जैसे ही मतलब राजवीर भाई इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तब से तय वैसे ही इस लड़की ने इतना ढोंग रचा, भाभी को लेकर रोना धोना कि मतलब हमको घर से निकाल दिया गया। वो भी इनके सासू माँ पे तब इल्जाम लगा रही थी कि मतलब हमको और भाभी को अलग कर दिया। वही जिसको मम्मी पापा कहते अब थक नहीं रही है, तब उन पे इल्जाम लगा रही थी कि मम्मी पापा ने हमको भाभी से अलग कर दिया और भाभी के बच्चों से अलग कर दिया। अभी वही मम्मी के पास आकर रह रही, वो भी राजवीर भाई भाई का जो कमरा है, जो कि प्राइवेसी है कमरा है, उसमें तो इसको जाने के लिए 100 बार सोचना चाहिए था कि हमारी भाभी नहीं है, हमारी भतीजियाँ नहीं है, तो हम ये चीज़ क्या करें। उसी पे डंक जाके डंक मार के बैठ गई है। कितने अच्छे से इसके माथे पे एक भी सिकन नहीं दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके माथे पे एक सिकन भी नहीं दिख रहा है कि मतलब दुख दर्द तकलीफ हो, बल्कि हंस के बनाया जा रहा है, हंस के खाया जा रहा है, हंस के। यहाँ तक कि इसकी मतलब सपना की सास जो है, कल राजवीर भाई का बात भी छेड़ी थी। उस चीज़ पे दूसरी बहन रहती तो जरूर आंखों में आंसू भर जाता, लेकिन नहीं, इसके आंखों में आंसू नहीं बल्कि हंसी, इसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो राजवीर भाई का नाम लेते ही आंखें भर जाती, लेकिन इसके चेहरे पे मतलब मुस्कान। आपको क्या ही बताएं, ऐसी बहन अगर होंगी ना दुनिया में, तो ऐसी बहन भगवान किसी को ना अरे दे। जी, वो सगी बहन नहीं है। सगी बहन रहेगी तो ना रोएगी। हाँ, बिल्कुल। ये तो हड़पने आई है पूरा जो जायदाद। जो अधिकार उनके राजवीर भाई और सपना के बच्चों का अधिकार है, आज उस आंगन में वो बच्चे खिलखिलाते थे, अपने पापा के साथ खेलते थे, कभी गाड़ी में बैठ के, कभी झूले पे बैठ के, कभी राजवीर भाई के कंधे पे बैठ के, कभी सपना खुद बच्चों को दौड़ाते हुए, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों दिखते थे आज आंगन में। उसी आंगन में ये रह रही है, वो भी मुस्कुराते हुए। इसके चेहरे पे आप लोगों ने देखा एक सिकन भी नहीं है। तो मास्टर माइंड इतनी बड़ी ये है कि आप लोगों को क्या ही बताया जाए। ऐसी मास्टर माइंड ना कोई नहीं होगा। पहले तो इसने गेम खेला, गेम खेल के मतलब पूरा भरा परिवार उजाड़ दिया। उसके बाद आज आके राजवीर भाई के ही कमरे में, वो बोलते ना सांप के जैसा डंक मार के बैठी है।
कि क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी ना जाए। लेकिन सारे मास्टरमाइंड का खेल अब समझ में आ रहा है कि जो भी सपना बात करती है, जो भी बोलती हैं, वो कभी झूठ नहीं बोला है, उन्होंने सच ही बोला है, क्योंकि ये मिली हुई है। ये जितने भी कर्म हो रहे हैं, सभी कुछ हो रहा है, उसमें आधा से ऊपर तक 100% में 90% की हिस्सेदार ये भी है। उस मास्टरमाइंड में जो भी राजवीर भाई के साथ हुआ है या होने वाला था, सब में ये मास्टरमाइंड पूरा गेम इसके परिवार वाले, ये छोटी दीदी जो बन के आई है, पूरी मास्टरमाइंड दोनों की दोनों हैं। जिस घर में वो बच्चे दोनों खेलना चाहिए, उस घर में एक अनगी आके उसमें मास्टरमाइंड चला रहा है, घर छका रहा है। ये गलत जिस बात है। घर में पोते पोतियां खेलना चाहिए, सपना को हंसना चाहिए, रहना चाहिए, वो हक कोई दूसरा, अरे बुआ बोलते हैं ना, बुआ बेटी, इतना अधिकार नहीं होता है कि तुम किसी का घर छीन लो और किसी का घर बर्बाद कर दो। बुआ या भतीजी हो तो भतीजी बनकर ही रहो, किसी का हक मत हड़पो। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका श्राप लगेगा, उसकी मम्मी का श्राप, दर जो बच्चों को लेकर भटक रही है सपना, श्राप लगेगा, कहीं की नहीं रह जाओगी, तुम भी कहीं जाओगी, तुम भी बहू बनोगी, तुम भी कहीं की बेटी हो, बहू बनोगी। अगर वही चीज जो तुम आज अपने भाभी के साथ कर रही हो, उनके परिवार वालों से करवा रही हो या तुम्हारे परिवार वाले करवा रहे हैं, वही चीज अगर तुम्हारे ऊपर आता है तो तुम क्या करोगी? उस समय पता चलेगा तुमको कि हाँ, कितना कष्ट, कितना तकलीफ, दर्द झेल के और औरत बनते हैं। तो दोस्तों, ये है अनगी, सगी तो है नहीं, सगी ननद रहती तो मान जान करती कि हमारे दो भतीजी हैं, इसको उनको तो लेकर आओ। ताली देना चाहिए, ऐसे ऐसे ताली देना चाहिए कि ताली- मतलब इतना मास्टरमाइंड, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी मास्टरमाइंड ये कैसे बन गई। ऐसे ननद को थूक देना चाहिए मुंह पर। हमारा अब बच्चा राजवीर भाई का नाम उनकी कल सांस ले रही है, हम तो देख के ये वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है कि उनकी मम्मी बोल रही है राजवीर भाई नाम ले रही है, लेकिन इसके चेहरे पे एक सिकन नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। अरे कहीं क्या तुम्हें बताएं, शर्म नाम की चीज नहीं है। बहन, कभी उस भाई ने तुम्हें बहन बोला था, कभी उस भाभी ने तुम्हें अपनी बेटी माना था, सपना ने बेटी से कम नहीं, यहाँ तक तुम्हारे लिए जेवर बनवा के रखा था। बेचारी उतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास गई थी, जेवर दी, उस समय तुम नौटंकी दिखा रही थी। आज तुम क्या बोल रही हो? पड़ोसी के साथ मिलके इतने इतने गेम रचना, मतलब एक अकेली जान के पीछे, मतलब इतना तुम षड्यंत्र रच रही हो कि क्या ही बता जाए। अरे किसी का मुंह नहीं देखती, जो नन्हे मुन्ने दो बच्चे हैं वो तो तुम्हारे भाई का निशानी था। अगर भाभी इतना खटक रही तुम्हारे मन में, तो कम से कम वो बच्चों का मुंह देख लेती, नहीं किसी का नहीं देखना। तुम्हें तो हक चाहिए था, जो तुम्हारे अंदर मनसा था वो पूरा हो गया और तुमने ले लिया, राजवीर भाई का जगह ले लिया। अब गेम खेल के लिया, षड्यंत्र रच के लिया, कैसे लिया, अभी तुम्हारे आगे बहुत तुम्हारी राजनीति है, वो सबको नहीं पता चले, लेकिन धीरे धीरे हाँ सबको सच्चाई पता चल रही है। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि सपना कल भी सही थी, आज भी सही है। कितने लोगों को पता चल गया। अब जो इधर का चाटते हैं उधर चाटते हैं, उनका बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो मुंह देखकर बात करते हैं उनका बात नहीं कर रही, लेकिन 90% लोग जानते हैं कि सपना सही अपनी जगह पे सही है। तो मैं ही बोलना चाहूँगा, जो सपना जी के ससुर जी हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा, आप तो इतना दुष्ट काम किए हैं, कोई हिसाब नहीं है। जो पोती पोता घर में खेलना चाहिए, आप उनको बाहर निकाले हैं। जो आपका खून का नहीं है, उसको घर में रखे हैं। नहीं, जो खून का रिश्ता है उसको बाहर कर दे दिए हैं। जो खून का नहीं रिश्ता है उसको ला के अंदर मम्मी पापा। अरे इनको क्या मजा मिल रहा है, ये बताइए। छोटी दीदी थू है तेरी जिंदगी पे। मम्मी पापा वो भी तो किसी की बेटी है, सपना किसी की बेटी है, उनके बच्चों का भी अधिकार है दादा दादी पे। लेकिन तुझे शर्म नहीं आएगी, क्योंकि तू इसीलिए तो तेरे परिवार वाले तूने गेम रचा था कि मतलब सब कुछ हमको मिल जाए। आज वो सब सामने आ रहा है, धीरे धीरे सब खुल के सामने आएगा। सपना ने कभी बोला नहीं है किसी से, लेकिन हाँ सब खुल के सामने आ रहा है। अगर उतने पे भी पब्लिक को ना समझ में आए तो पब्लिक के आंखों में मतलब धूल पड़ा है, या तो देखने का नजरिया गलत है। पब्लिक को सबको नहीं बोल रही हूँ, खाली इसमें 2-4 औरतें हैं जो उल्टा सीधा बोल रही हूँ, उनको बोल रही हूँ, सबको नहीं बोल रही हूँ। पब्लिक को सभी मालूम है कौन गलत है कौन सही। सपना 100% सही है, सही मानूंगा। जितना दुख तकलीफ झेली है ना,
जितना झेल रही है बच्चों को लेके, स्ट्रगल कर रही हैं, जितने तकलीफ पीड़ा उनके अंदर होगा ना, वो चीज़ हर एक औरत जानती है कि पति खोने का दर्द क्या होता है। वो तकलीफ अंदर रहता है, बता नहीं सकती है। बच्चों के लिए हर एक माँ मुस्कुराती है कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, दिखाती है, दिखावा करती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो शिकन नहीं है, एक पैसे का शिकन नहीं है। तुम तो अपने मास्टर माइंड जो भी गेम खेलना चाहती थी उसमें कामयाब हो गई, बिल्कुल कामयाब। अरे नाती पोता जो आप रहते ना, दादा दादी का अब लाठी तुम्हारे रहते जैसे हैं। दादा दादी पे शर्म आती है, थू। हमारे भी मतलब सास ससुर हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। बुजुर्ग क्या बोलते थे? हमारे बच्चे के लिए रोते हैं कि मतलब हम बाहर में हम लोग रहते हैं कि लेके आओ, हम कब देख ले। लेकिन तुम्हारे जैसा दादा दादी भगवान किसी को ना दे। दूसरे के बच्चे को पापा मम्मी कहलवा रहे, अपने पोती पोता जो खून है, बोलते हो ना प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी चली गई तो उसी प्रॉपर्टी के दो खून, वो दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का एक खून, एक प्रॉपर्टी का एक खून। तुम्हारा जो दिल का रिश्ता है, जो खून का रिश्ता है, वो तो बाहर घूम रहे हैं, बिलख रहे हैं, दादा दादी के प्यार के लिए तड़प रहे हैं। जो बाहरी है, खून का रिश्ता नहीं है, वो तो मजा मार रही है, मजा मार रही है। और खूब चहक चहक के पूरे घर में आगे पीछे मम्मी पापा कर रही है भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो क्या बड़ा हो रहा बताएं है आपके दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई गलती क्षमा कीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय।